एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम यूलिशिया को देख पाते हैं और वो लोग एक गुफा के अंदर गए थे और तभी वहाँ पर कुरुतो एक स्टोन को लेकर आता है ताकि वो लोग यूलिशिया के लिए एक कमाल का तलवार बना सके। जिस तरीके का तलवार कुरुतो बनाना चाहता था, लेकिन उस ब्लैक स्मिथ को नहीं लगता कि कुरुतो वो तलवार बना भी पाएगा। लेकिन कुरुतो वो तलवार बना लेता है और फिर जैसे ही यूलिशिया उस तलवार को चलाती है वो देखकर तो ब्लैक स्मिथ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको बिलीव भी नहीं होता कि ऐसा तलवार कोई भी बना भी सकता है। वहीं पर यूलिशिया को भी वो तलवार काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसका नाम स्नोफ्लेक रख देती है। कुरुतो फिर बोलता है, मुझे सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें ये तलवार पसंद आया है। वहीं पर यूलिशिया तो ये सुनकर शर्मा जाती है। अब अगले पल हम यूलिशिया को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसको कुरुतो के साथ डेट पर जाने का मौका मिलने वालेगा। असल में तो वो लोग एक मिशन पर है, लेकिन यूलिशिया तो इसको एक डेट की तरह ही देख रही है। अब अगले दिन में वो दोनों फेस्टिवल में घूम रहे होते हैं। वहीं पर यूलिशिया तो काफी ज्यादा खुश थी, उसको तो पहले कुरुतो के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, ऊपर से उसके बीच में लीसा भी नहीं है। तब यूलिशिया की नजर कुछ लोगों पर जाती है, जहाँ पर कि कुछ लोग एक दुकानदार को परेशान कर रहे थे। यूलिशिया फिर सोचती है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए वरना मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और फिर वो कुरुतो को बुलाने वाली थी, लेकिन वो देखती है कि कुरुतो तो वहाँ पर नहीं होता। वहीं पर कुरुतो तो उन गुंडों के पास चला जाता है और उन लोगों को समझाने लगता है कि तुम लोगों को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए और इनसे माफी मांगना चाहिए। मगर वो गुंडे तो कुरुतो का बेइज्जती करने लगते हैं और उसके बात नहीं मानते। वो गुंडे तो उस दुकानदार को वो जो डम्पलिंग्स था वो बेचना नहीं देना चाहते थे, लेकिन तभी कुरुतो वहाँ से एक डम्पलिंग खरीद लेता है और वो उसको जैसे टेस्ट करता है तो उसका स्वाद उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर वो गुंडे को फिर से बोलने लग जाते हैं कि ये तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, तुम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो गुंडे तो फिर भी नहीं मानते, कहते हैं कि आखिरकार तेरी बात हम क्यों सुने, और फिर वो कुरुतो को धक्का दे देते हैं। लेकिन यूलिशिया कुरुतो को पकड़ लेती है और यूलिशिया को देखकर उन गुंडे का जो बॉस है वो तो काफी ज्यादा डर जाता है और डर के मारे वहाँ से भाग ही जाता है। और बॉस के पीछे तो उनके चेले भी वहाँ से भाग जाते हैं। यूलिशिया भी फिर बोलने लग जाती है कि दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। दूसरी तरफ जो दुकानदार था उसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गया था। कुरुतो फिर उस दुकानदार के पास जाता है, कहता है आप ठीक तो हो ना, आपको लगता है कि हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। यूलिशिया कहती है रुको जरा, हमने इसकी मदद कर दिया है, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। कुरुतो उसको मना करता है। यूलिशिया उसको काफी ज्यादा समझाती है, लेकिन कुरुतो तो नहीं मानता और फिर उस आदमी को लेकर हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। इसके बाद तो बेचारी यूलिशिया का जो भी प्लान था वो सब कुछ बेकार हो जाता है और वो तो रोने लगती है। इसके बाद जो वहाँ पर छोटी सी बच्ची थी वो काफी ज्यादा रोने लगती है। यूलिशिया फिर तभी वहाँ पर एक लेडी कैक्टस वाला फ्रूट बेचते हुए जा रही थी और उस फ्रूट को देखकर यूलिशिया उसके पास जाकर एक खरीद लेती है। वहीं पर जो लेडी थी वो तो उस फ्रूट की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है, कहती है काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। लेकिन यूलिशिया से इन सब कुछ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि एक तरीके से उसका डेट ही बेकार हो गया है। वो इसी बारे में सोची जा रही थी और फिर वो एक कैक्टस फ्रूट लेकर उस बच्ची को दे देती है। तभी वहाँ पर कुरुतो आ जाता है, कहता है कि वो काफी ज्यादा सीरियस है और कल तक वो हॉस्पिटल से रिलीज नहीं होने वाले। ये सब सुनने के बाद तो बच्ची वहाँ पर पैनिक करने लगती है, क्योंकि आज उन लोगों को शॉप लगाने का आखिरी दिन था। और ये सब सुनने के बाद यूलिशिया को पता चल जाता है कि अब कुरुतो क्या करने वाला है, और कुरुतो भी ठीक ऐसा ही करता है। वो यूलिशिया को मनाने लगता है कि शॉप ओपन करने में इस बच्चे की मदद करे। यूलिशिया काफी ज्यादा गुस्से में थी, वो काफी ज्यादा दुखी भी थी, लेकिन फिर भी वो कुरुतो की बात को मान ही जाती है। कुरुतो सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और यूलिशिया को थैंक यू कहता है। तभी वो बच्ची कहती है लेकिन अब हम क्या बनाएंगे, क्योंकि उस डम्पलिंग्स में जो भी चीजें थे वो सब कुछ खत्म हो चुका है। यूलिशिया फिर उस बच्ची को थमाती है और कहती है, यूलिशिया फिर उस बच्ची को रोकती है, कहती है तुम चिंता मत करो, क्योंकि हम लोगों के पास कुरुतो है और वो इन सब सिचुएशन को बहुत ही आराम से हैंडल कर सकता है। तुम बस अपनी रेसिपी कुरुतो को बता दो और फिर कुरुतो अकेला ही सब कुछ संभाल लेगा। ये सुनने के बाद उस बच्ची के अंदर हौसला आता है और वो फिर थोड़ा थोड़ी बेहतर महसूस करने लगती है। वहीं पर कुरुतो भी अपना प्लान बना लेता है और यूलिशिया को बताने लगता है कि उसको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगा। अब अगले दिन में हम फेस्टिवल को देख पाते हैं, जहाँ पर की काफी ज्यादा भीड़ था और वहीं पर हम एक आदमी को भी देख पाते हैं। और ये आदमी कौन है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। और वो एक डम्पलिंग्स खा रहा था और कह रहा था ये तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, लगता है इस बार का विजेता यही होने वाला है। वहीं पर उस डम्पलिंग्स का जो शेप था वो काफी ज्यादा खुश था और अपने मन में सोचता है मैं तो इसी के लिए वेट कर रहा था। इसके बाद वो लोग कुछ बंदों को डम्पलिंग्स खाते हुए देख पाते हैं और वो बंदे तो काफी ज्यादा एंजॉय लेकर उन डम्पलिंग्स को खा रहे थे। बस यही नहीं, डम्पलिंग्स को लेकर तो मार्केट में एक तरीके से हलचल मच गई थी। सभी लोग उस डम्पलिंग्स को लेकर ही बात कर रहे थे और उस डम्पलिंग्स को खाने की बात कर रहे थे। और ये सब कुछ देखकर तो शेफ की हालत भी खराब हो जाता है कि आखिरकार उससे बेहतर कौन डिश बना सकता है। और फिर वो उस शॉप को देखने जाता है और वहां पर जाकर देखता है कि उस शॉप में तो काफी ज्यादा भीड़ था और उस शॉप का कोई और नहीं बल्कि कुरुतो चला रहा था। उस शेफ की हालत तो काफी ज्यादा खराब था, क्योंकि वो लोग तो लाइन देकर वो लोग खा रहे थे। और तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी अपने दोस्तों को लेकर आ जाता है। ये देखकर वो शेफ बोलने लग जाता है मुझे तो लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा है, आखिरकार वो इतना ज्यादा अच्छी तरीके से शॉप कैसे चला सकता है। तभी वहाँ पर वो छोटी बच्ची आ जाती है और कहती है आप ऐसे बातें करना बंद करो और एक बार इस डम्पलिंग्स को ट्राई करो, अगर आप लोगों को ना अच्छा लगे तो फिर बताना। वहीं पर उस डम्पलिंग्स के अंदर जो फीलिंग्स था वो ब्लैक था और वो बच्ची फिर उस
डम्पलिंग्स की रेसिपी बताने लगती है और हमें पता चलता है कुरुतो ने उस डम्पलिंग्स के फीलिंग्स के अंदर अपना भी कुछ मैजिक डाला था, जिस वजह से ये और भी ज्यादा स्वादिष्ट था। वहीं पर उन लोगों को तो सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो लोग फिर टेस्ट करके देखते हैं और उसका टेस्ट भी उन सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और कहने भी लगते हैं कि ऐसी चीज हमने पहले कभी भी नहीं खाई, ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। और वो डम्पलिंग्स फिर शेफ भी ट्राई करता है और शेफ को भी वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है और तभी ऊपर यूलिशिया भी आ जाती है और उसके सामने भी काफी ज्यादा तारीफ करती है और फिर पूछते हैं कि आखिरकार इसका सीक्रेट रेसिपी क्या है। वहीं पर जो शेफ तो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा हो कैसे रहा है। इसके बाद यूलिशिया बताती है कि ये सब कुछ कुरुतो ने बनाया है और ये सुनने के बाद तो वो शेफ और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि एक बच्चे ने इतना ज्यादा अच्छा खाना बनाया है और फिर वो कहने लगता है तुमने इसका परमिशन नहीं लिया और तुमने ऐसे इस दुकान को खोल रखा है, इसको तुम लोगों को सजा मिलेगा। यूलिशिया कहती है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने परमिशन ले लिया है, थर्ड प्रिंसेस ने हमें इसका परमिशन दे दिया है। और फिर वो उसको पेपर को भी दिखाती है। यूलिशिया भी बताती है कि यहाँ पर लोग डम्पलिंग्स खाने के साथ साथ हॉट स्प्रिंग के भी मजा भी ले सकते हैं। और ये सब कुछ सुनने के बाद तो वो शेफ और भी ज्यादा जेलस फील हो जाता है, जिसके बाद शेफ उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है तुम्हें मेरी शॉप की ज्यादा तारीफ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुम्हें पे किया है। और बूढ़ा आदमी कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता और मैं इस खाने के नेगेटिव रिव्यू भी नहीं कर सकता। जिसके बाद शेफ की नजर वही गुंडे के पास जाती है और उनके पास जाकर वो कहने लगता है मैंने तुम लोगों को क्या काम दिया था, तुम्हारा काम था उस दुकान को पूरी तरीके से बंद करना, लेकिन वो जो बॉस था वो कहने लगता है कि मुझे माफ करना क्योंकि मैं इस काम में असफल रही। और बॉस तो ये सब कुछ काफी लड़कियों की वॉइस में कह रहा था। तभी शेफ कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। और हमें पता चलता है ये तो लीजा बोल रही थी और वो उन गुंडे के पीछे ही थी। तभी ऊपर यूलिशिया आ जाती है और वो सभी कुछ के बारे में बताने लगती है, दुकान को बंद करने से लेकर बचा हुआ खाना को यूज करना, ये सब कुछ बता देती है। तुम और नहीं बच पाओगे क्योंकि तुम फंस गए हो। और ये सब कुछ देखकर वो शेफ तो पूरी तरीके से फंस जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। फिर वो अपने जेब से चाकू निकाल कर लीजा की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पर तो गार्ड थे और वो गार्ड उस बंदे को पहले से ही पकड़ लेते हैं। ये सब कुछ देखकर यूलिशिया कहती है अब तो तुम्हें और भी ज्यादा सजा मिलेगा। लीजे फिर कहती है मैं ही थर्ड प्रिंस हूँ। और ये सुनने के बाद तो शेफ की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाता है। और फिर लीजे यूलिशिया को कहती है आज तो डेट तुम्हारा पूरी तरीके से खराब हो गया है। यूलिशिया कहती है मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि कुरुतो खुश है और यही मेरे लिए काफी है और इसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करने का मौका तो मिला है ना। अब अगले दिन में हम ताइकुन को देख पाते हैं जहाँ पर उसको एक बंदा का बताता है कि उनका शेफ गिरफ्तार हो चुका है गलत काम करने के कारण। ये सुनने के बाद तो ताइकुन काफी निराश हो जाता है क्योंकि कल लीजे आने वाली थी और अगर शेफ ही नहीं रहा तो खाना कौन बनाएगा। तभी वो बंदा कहने लगता है कि जो फेस्टिवल में कंपटीशन हो रहा है उसका जो विनर है हम उसको ला सकते हैं। और फिर वो ताइकुन को डम्पलिंग्स के बारे में बताने लगता है कि कैसे एक डम्पलिंग्स लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और काफी ज्यादा टेस्टी है। ये सुनने के बाद तो ताइकुन भी काफी हैरान हो जाता है और लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार लीजे के सामने वो लोग एक स्ट्रीट फूड का शेफ को कैसे ला सकते हैं, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इस वजह से उसको मारना ही पड़ता है। फिर ताइकुन एक पास्ट की बात को याद करता है जहाँ पर कि लीजे उसके पास एक पेपर लेने के लिए गई थी और फिर वो वहाँ पर जाने लगती है, जिसमें ताइकुन बताता है कि तुम यहाँ पर इतनी बार आ चुकी हो लेकिन मुझे तुम्हारे पास जाने का मौका एक भी बार नहीं मिला। लीजे कहती है आप बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि मैं कल यहाँ पर अपने अटलियर मास्टर को लेकर आऊंगी। प्रेजेंट में ताइकुन सोचता है कि मुझे और एक दिन वेट करना है और फिर मैं अटलियर मास्टर के साथ फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर पाऊंगा। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि कुरुतो यूलिशिया लीजे यहाँ तक कि रिको तो वहाँ पर प्लानिंग करने लगते हैं और फिर कुरुतो वहाँ पर प्लान समझकर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद जो रिकोतो था वो तो कुरुतो का तारीफ करने लगता है, लेकिन रिकोतो के तो आर पार कोई भी चला जा सकता है, इसलिए आखिरकार उसने पेपर कैसे पकड़ा। तो हमें पता चलता है कि आखिरकार वो पेपर यूलिशिया ने पकड़ा था और वो रिकोतो के अंदर से वही पेपर को कुरुतो को दिया था। असल में ये लोग कुरुतो को ताइकुन से दूर रखने वाले थे, जिसके बाद हम देख पाते हैं वो लोग कुरुतो को छोड़कर ही ताइकुन के साथ मिलने के लिए निकल जाते हैं। मगर तभी वहाँ पर एक पेपर गिरता है जिसमें लिखा था कि ताइकुन ने कुरुतो को उसका न्यू शेप बनाया है। और ये सुनने के बाद तो उन सभी को पैरों तले जमीन खिसक जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 10 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।